आधे पर बात बन गई है, आधा है बाकी। आधी रात को खत्म हुई सरकार और किसानों की मीटिंग में वो नतीजा नहीं निकला जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पंजाब बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और देश भर में आज ग्रामीण भारत बंद की कॉल दी गई है। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद की कॉल दी है। ग्रामीण भारत में बंद की कॉल दी गई। आधी रात तक किसान संगठनों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वार्ता कामयाब नहीं हुई। बातचीत में फाइनल नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन बात आगे जरूर बढ़ी है। किसान इस पर राजी हो गए हैं कि जब तक बातचीत का दौर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो दिल्ली की तरफ आगे कूच नहीं करेंगे और सरकार ने भी किसानों पर बल का प्रयोग न करने का भरोसा दिया है। किसानों का आंदोलन सरकार खत्म कराना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने आधी रात तक किसान नेताओं के साथ मीटिंग की है। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। रविवार को एक बार फिर वार्ता होगी। किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी, कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने जैसे सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। सरकार को ये मांगे मानने के लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा, पेपर वर्क करना होगा, कई विभागों से बातचीत करनी होगी और सरकार ने इसके लिए समय की मांग की है। हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई। एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना भी ये एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करेंगे कि जब अब दोबारा वार्ता जब होगी तो कृपया इन मसलों का हम चाहेंगे कि सुखद हल हो जाए और या फिर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संवैधानिक ढंग से अपना जो बात रखने का मौका दिया जाए। किसानों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन सबसे ज्यादा पेच एमएसपी पर फंस रहा है। किसान सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। जवाब में सरकार ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं, धान पर एमएसपी पहले से है, कपास पर भी एमएसपी तय है, गन्ने का रेट पहले से ही काफी ज्यादा है। सरकार किसानों को समझाने में लगी हुई है और अब 2 दिन के बाद एक बार फिर बातचीत होगी। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने किसानों पर बल प्रयोग का मुद्दा उठाया था और कहा कि पुलिस शांतिपूर्वक हो रहे प्रोटेस्ट पर हमला कर रही है। आरोपों के जवाब में हरियाणा पुलिस ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कुछ उपद्रवी भी दिखाई दिए जो पत्थरबाजी कर रहे थे। सभी के चेहरे पर नकाब था। पुलिस को टारगेट करके ये पत्थरबाजी हो रही है। ये वीडियो शंभू बॉर्डर का है और बताया जा रहा है कि यह वीडियो 13 और 14 फरवरी का ही है। पुलिस तर्क दे रही है कि जब पुलिस पर हमले होंगे तो पुलिस के जवान तो बचाव करेंगे ही। उपद्रवियों के हमले में तकरीबन 25 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अब पत्थर चलाने वालों को आइडेंटिफाई करने में भी लगी हुई है और जनता से अपील की गई है कि वो उपद्रवियों की पहचान करने में मदद करें। तो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को
ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं। तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी। और किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर सील हैं और बोर्ड एग्जाम देने पहुंचे बच्चे रास्ते बंद होने से सबसे ज्यादा परेशान हैं। इंडिया टीवी के जरिए इन बच्चों ने अपील भी की कि ये प्रोटेस्ट रुकना चाहिए ताकि वो बिना दिक्कत के एग्जाम सेंटर पहुंच सके। टीकरी बॉर्डर से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर हैं और ये गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 10th का यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है। ये बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं जो खुश भी हैं, परेशान भी हैं और एडमिट कार्ड लिए हुए अपना इंतजार कर रहे हैं कि सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं। क्या नाम है आपका? यशिका लाकड़ा। पहले तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज एग्जाम है, लेकिन कितनी टेंशन थी? टीकरी बॉर्डर पर स्कूल है, प्रोटेस्ट हो रहा है, रास्ते ब्लॉक हैं, फैमिली को कितनी टेंशन थी इस बात को? फैमिली को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं रोड ब्लॉक ना हो जाए और हमें लेट ना हो जाए एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो टेंशन तो थी। काफी जल्दी भी निकले। आपका क्या नाम है बेटा? रिधिमा। क्या कहेंगे आप? मतलब हमें टेंशन थी कि हम लेट ना हो जाए, इसलिए हम काफी जल्दी निकल गए थे और 9 बजे ही पहुंच गए इसीलिए। और यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा बैरिकेटिंग और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और हमें ये भी है कि एग्जाम देने में कोई टेंशन ना हो। तो हम सभी प्रोटेस्टर से बोलना चाहेंगे कि मतलब हमें कोई दिक्कत ना हो, आप शांति से करें तो हम ये ज्यादा सही रहेगा। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा, आज बोर्ड का एग्जाम है, कितनी तैयारी बोर्ड की और कितनी तैयारी यहाँ तक पहुँचने के लिए की आपने? बोर्ड की तो ज़्यादा की, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की भी तैयारी की कि कल ही देख लिया था हमने न्यूज़ में कि मतलब ज़्यादा हो रहा है प्रोटेस्ट, या फिर ठीक मतलब शांति से कर रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पे रोड में ब्लॉकेज भी लगा दी थी ताकि, इसलिए फिर हम लोगों को बाइक यहाँ पे खड़ी करके फिर पैदल आना पड़ा। तो मतलब थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ, हम जल्दी भी निकले थे, थोड़ी दिक्कत हुई। मतलब आपका क्या नाम है? राजनंदिनी। राजनंदिनी, कितनी डिफिकल्टी हुई और क्या कहना चाहेंगे आप जो फार्मर्स हैं उन सबको? बस से आने में बस थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो भी ठीक हो गया था। बाकी यहाँ पे बहुत रास्ता ब्लॉक है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है और हमें यहाँ पे आने में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहे थे। तो हमारा जो किसानों से कहना ये है कि वे ज़्यादा हमें परेशान ना करें, ना हमें कोई परेशानी होने दे, क्योंकि हम 10th क्लास के बच्चे हैं। तो हमें यहाँ पे आने में काफ़ी असुविधा हो रही है। तो हमें मेट्रो से आने के लिए भी स्कूल वालों ने कहा था कि मेट्रो से आए ताकि आपको ट्रैफिक में फंसने का वो ना हो, इसलिए। लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तो बहुत सारे हैं ना रास्ते में, तो कैसे हुआ? हमें तो पुलिस ने मना भी कर दिया कि आप अंदर मत जाओ। फिर मेरे पापा ने कहा एग्जामिनेशन में जाना जरूरी है, तो तब एंट्री दी हमें, ऐसे एंट्री नहीं दे। वहाँ लगा कि क्या पता वहाँ से अंदर भी ना आने दे, मतलब वहाँ से बाकी लोग को उधर कर देते रिटर्न। तो वहाँ जब मैं आज आई तो सुबह देखा कि बैरिकेड है, तो मैं सोची कि पता नहीं एंट्री होने भी देगी कि नहीं। और डर भी इस बात का था ना कि कहीं मुझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर वो अब दंगा ना भड़क जाए, फिर वो आगे आ जाए, इस बात का भी एक डर लगा रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे जो फार्मर्स हैं उनको? फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो अपनी रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, तो वो शांतिप्रिय तरीके से रखे, वो कोई वॉयलेंट ना क्रिएट करे, क्योंकि आसपास भी दिक्कत होगी अगर ऐसे करते हैं। तो वो अपने जो डिमांड्स है उनको थोड़ी शांतिप्रिय तरीके से रखे। अब समझिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके पूरे साल जिसकी तैयारी करते हैं उसके एग्जामिनेशन देने वाले दिन अगर इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े तो किसानों को भी सोचना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सारे बॉर्डर सील हैं और सिंघू बॉर्डर पर 28 लेयर की कंक्रीट स्लैब है, कटीले तार लगाए गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत तो कंपनीज में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग ड्यूटी के लिए पहुंच रहे हैं। कुमार सोनू की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें तो पुलिस ने अभी भी जो अपने इंतजाम हैं वो वैसे के वैसे रखे हुए हैं। बैरिकेटिंग जो है कई लेयर की हुई है, सीमेंटेड स्लैब लगाए हैं, सीमेंटेड क्यूब यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा लोगों को भी जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो रोजाना अपने दफ्तरों की तरफ जाने के लिए दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाते हैं। इसके साथ आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स ने सुबह होते ही अपनी पोजीशन ले ली है। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, वज्र वाहन यहाँ पे तैनात किए गए हैं
तकरीबन आगे 28 लेयर की बैरिकेडिंग है और उसके बाद जो लोहे के बड़े बड़े कंटेनर हैं उनमें मिट्टी और मलबा भर के रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी बैरिकेड तोड़कर आगे ना जा पाए अगर किसान यहां पर आते हैं तो। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि पैदल जाने वालों के लिए महज इतनी जगह रखी गई है पुलिस के द्वारा कि सिर्फ एक टाइम में 2 लोग ही निकल पाए। प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, रोजाना ऐसे ही आते हैं? रोज ही ऐसे आते हैं सर। क्या कहेंगे किसानों और सरकार से जो लगातार दिक्कतें हो रही हैं आम? दिक्कत तो सर हम लोगों को ही है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस धरना डाल के अपना काम करवा रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे? क्या कहें, ठीक नहीं है सर ये। हाँ। हम लोगों को इतना परेशानी हो रहा है। अब डेली 1 घंटा पैदल जाते हैं, 1 घंटा पैदल, शाम को फिर 5:30 छुट्टी होता है, बड़ी जाते हैं काम करने के लिए बहुत दूर। तो वहाँ से पैदल आते हैं? नहीं, वहाँ से तो अभी गाड़ी से जाएंगे इधर से। हाँ। और फिर यहाँ से 1 घंटा पैदल जाते हैं सर, उधर रहते हैं सिंगोला। साधन नहीं है? कोई साधन। इस वक्त हमारे सभी सहयोगी शोएब रजा शंभू बॉर्डर से, कुमार सोनू सिंह बॉर्डर से और संजय शाह गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही मनीष प्रसाद टीकरी बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज शंभू बॉर्डर की स्थिति क्या है, शोएब आप बताएं। कल की इतनी लंबे दौर की बातचीत के बाद क्या आज थोड़ा माहौल शांत दिखाई देता है? देखिए मीनाक्षी, माहौल तो शांत है क्योंकि कल ये बात हो चुकी है किसान और सरकार के दरमियान की रविवार को फिर से बातचीत होगी और तब तक किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन आज चूंकि भारत जो बंद है ग्रामीण इलाकों का, उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर राजपुरा बस अड्डा है, हम यहाँ पर आए हैं और ये पूरा क्योंकि जो डिपो है उनकी तरफ से भी ये समर्थन दिया गया। जो बस अड्डा है, आज जो बसें हैं पंजाब में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, बंद है और मुसाफिरों को जरूर परेशानी हो रही है। देखिए आपको कोई भी बस, एक बस सामने जरूर खड़ी हुई दिखाई देगी जो रोजाना यहाँ से मुसाफिर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। और जो मुसाफिर है वो यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। हम सुबह से देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक तरीके से यहाँ आगे जाना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहाँ आप जाना चाहते हैं भैया? मंडी के बंदगढ़। तो आज पता था आपको कि बसें बंद है? बसें बंद तो हैं, सरकारी बंद है, प्राइवेट का तो पता था चल रही हैं जैसे, पर प्राइवेट भी बंद है। हाँ, प्राइवेट भी नहीं दिखाई दे रही। तो रोजाना आप यहीं से जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अचानक से ये तो आप ड्यूटी शायद नौकरी करते हैं? बिल्कुल। अब देखिए सरकारी और प्राइवेट बसेस सब बंद हो गई तो जो नौकरी पेशा है वो कितने परेशान है। गाजीपुर बॉर्डर से संजय हमारे साथ है। संजय सर, वहां की तस्वीरें और हालात दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हूं और आप देख सकती हैं कि दूर तक जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ट्रैफिक इतना स्लो है कि गाड़ी चालकों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति इसलिए हो रही है कि मेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सिर्फ एक लेन, कहाँ तीन लेन की पूरी सड़क है, इस लेन पर सिर्फ एक लेन का ट्रैफिक चल रहा है जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि आज ग्रामीण क्षेत्र का भारत बंद है और यूपी से ज्यादा ऐलान किया गया है कि भारत बंद का आह्वान किया गया है जिसमें किसान जो समर्थक है उन लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही आज आशंका ये भी है कि छोटे छोटे ग्रुप में यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे किसान संगठन को समर्थन करने वाले लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इस तरह की सूचना पुलिस के पास है। चूंकि कल भी एक ग्रुप यहाँ पर पहुंचा था जिसके बाद उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया था। इन सब को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने देर रात जो यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त है उसको मजबूत किया है। सीनियर ऑफिसर ने यहाँ पर ये जो सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त है वो तकरीबन सभी बॉर्डर्स पर एक समान दिखाई दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की सिचुएशन क्या है इस वक्त मनीष? मीनाक्षी, स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि हालांकि संडे तक किसान वेट एंड वॉच की पोजीशन पे हैं लेकिन डेडलॉक है, रास्ता बंद है और उसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं, ब्लॉक है, तारें हैं, बैरिकेड्स हैं। लेकिन दिक्कत आम लोगों को और यहाँ के इंडस्ट्रियल लोगों के साथ साथ उन लोगों की भी है जो ट्रक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसमें कई ऐसे ट्रक्स हैं जिसमें सामान भरा हुआ है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था और कई ऐसे ट्रक्स हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने खाली किया था। ये वो ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पर बिल्कुल फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका?
शकील है। कितना नुकसान हो रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे मतलब जो भी ये हो रहा मतलब जल्दी से जल्दी खत्म हो जा, जो भी सलूशन हो जाए इसका। इसमें 10,000 रुपया का नुकसान है, मतलब सेठ के लिए सब मिला के ड्राइवर का वैसे खर्चा सब। नौकरी पे बनाई है आप लोगों की, कितना नुकसान और दिक्कत हो रही है आपको? हमारे को डेली वेज का कम से कम 7-8 हजार रुपए का नुकसान है जी। हमारे को सारी तकलीफ हो रही है यहाँ पे, खाने पीने की भी वैसे भी सारी कोई सुविधा नहीं है हमारे को यहाँ पे। टेंशन है कि किस्त दे पाएंगे? ऐसे किस्त कहाँ से दे पाएंगे जी? 70-80 हजार रुपए की किस्त कहाँ से दे पाएंगे जी? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। हाँ, धर्मेंद्र। मैं यूपी से हूँ। मेरी भी गाड़ी खड़ी है, शाम को यहाँ लगवाएगी गाड़ी। हाँ तो सर ये मतलब यहाँ खड़ी रहेगी तो नुकसान 7-8 हजार रुपये मोटर मालिक का नुकसान है, ड्राइवर का नुकसान है, और ना ये कोई सुविधा दे रहे, ना कोई खाने पीने कुछ नहीं दे रहे। मीनाक्षी, स्थिति आप समझिए कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ के इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हैं। एक छोटा सा पैसेज है जिसके जरिए जा सकते हैं और चारों तरफ यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं, आपने सिंघू बॉर्डर की बात की कि 28 लेयर है, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर से लाइव है। कुमार, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये भी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं नौकरी पेशा लोगों से लेकर मजदूर सब परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर क्या तैयारियां हैं पुलिस की भी और किसानों की भी? देखिए, किसानों की बात करें तो उसके लिए पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं, तैयारियां की हैं, और फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहां से रोजाना इसी तरह से निकल कर करना पड़ रहा है। दरअसल पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच आह्वान के बाद से ये तमाम तैयारी की, अरेंजमेंट किए हैं, जहां पे सीमेंटेड स्लैब लगाकर बैरिकेड किया है, और आप देखिए कि पक्का जो है स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया गया है। क्योंकि लास्ट टाइम देखा गया था जब 13 महीने का प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में एंट्री कर रहे थे, तो उस दौरान ये तमाम जो सीमेंटेड स्लैब थे वो स्ट्रक्चर के साथ नहीं थे, पक्के स्ट्रक्चर के साथ नहीं थे, जिन्हें किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खींचकर हटा दिया था। लेकिन अब क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, पूरा बॉर्डर पूरा ब्लॉक है, तो जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बड़े बड़े सूटकेस अपना सामान लेकर रोजाना लोग दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको तैयारियां दिखाता हूं, तो आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पे की है। बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से यहां मंगाए गए हैं। ऊपर से आप देखें तो जो कट्टे हैं, जो बोरे हैं, उनमें मिट्टी भर भर के नीचे उतारा जा रहा है, ताकि और अच्छे से मजबूती से इसको पूरे रोड को ब्लॉक किया जा सके। ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो बातचीत हुई है, कल देर रात तक बातचीत चली है, उसके बाद एक राहत तो है कि शंभू बॉर्डर पर थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। दिल्ली कूच की तरफ आगे किसान नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कह दिया जाए कि संकट टल गया है तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बातचीत अभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंची है।